से की अहम खबर आपको बताते हैं। जो ईडी की पूछताछ के बीच शेफाली बग्गा ने पोस्ट किया है, स्टोरी अपलोड कर लिखा, गार्ड्स चाइल्ड पूछताछ के बीच पोस्ट ने खलबली मचा दी। महादेव ऐप सट्टा घोटाला मामले में लगातार पूछताछ उनसे हुई थी और इस पूछताछ के बीच अब एक पोस्ट सुर्खियों में बन चुका है। महादेव ऐप सट्टा घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्टोरी अपलोड करके लिखा, गार्ड्स चाइल्ड। तो आज पूरे टाइम बता दें, कल देर रात तक पूछताछ लगातार उनसे होती रही है। महादेव ऐप सट्टा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया गया और इस पूरे मामले में अब जिस तरह से शेफाली बग्गा सिर्फ बैटिंग ऐप्स का प्रचार नहीं करती थी, बल्कि ये जानकारी मिली है कि खिलाड़ियों को बैटिंग से जुड़े टिप्स भी देती थी। इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं। ईडी को जांच के दौरान ऐसे ऑनलाइन कंटेंट मिले हैं, प्रचार सामग्रियां मिली हैं, जिसकी लगातार जांच की जा रही है। और इस बीच अब स्टोरी अपलोड कर लिखा है, गार्ड्स चॉइस। पूछताछ के बीच अब इस पोस्ट ने खलबली मचा दी है। महादेव ऐप सट्टा घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरह से पूछताछ हुई है, इस पूछताछ को लेकर इस पोस्ट ने खलबली जरूर मचा दी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सुधीर वर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी जिस तरह से पूछताछ तो उनसे हुई है कई बातों को लेकर कि किस तरह से वो बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और अब इस बीच ये पोस्ट स्टोरी अपलोड जो उन्होंने की है, उसको लेकर क्या जानकारी? सुधीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ईडी कार्यालय में लगातार शेफाली बग्गा जो है उनसे पूछताछ की जा रही है, पर पूछताछ के दौरान जो है उनके इंस्टाग्राम पर जो है एक पोस्ट हुई है। पोस्ट में एक फोटो है, पीछे हरियाली साफ तौर पर देखी जा सकती है और पोस्ट में लिखा गया है गोल्डन डेज। कहना कि देखा जाए तो लगभग सुबह 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंची थी और दफ्तर में अभी भी उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और ये जो पोस्ट उनका हुआ है लगभग 11:57 पर हुआ है, लगभग 12 बजे तक हेर में ही ये पोस्ट जो है कहना कि हुआ है। वही यहाँ देखा जाए तो लगातार पूछताछ के बीच इस प्रकार के पोस्ट करना, ये भी कहना कि सवाल खड़े करते कि आखिर किस प्रकार से कौन है, इनके ये पोस्ट क्यों किए जा रहे हैं, क्या कुछ कारण है, क्या इस पोस्ट के जरिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। कहना कि सवाल यही खड़े हो रहे, परंतु लगातार देखा तो पूछताछ जो है जारी हो, कई संगीन आरोप जो है इन पर लगे हैं। क्योंकि देखा जाए तो कल इनसे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और सुबह भी जो है इनसे पूछताछ जारी है। और आरोप केवल इन पर यही है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में इन्होंने टेलीग्राम पर जो प्रचार प्रसार है वो कहना किया, और साथ ही साथ ना केवल प्रचार प्रसार बल्कि जो हवाला के थ्रू जो पैसा पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनसे भी ये टच में रही थी, जिसके बाद इन्हें कल ईडी ने समन भेजा था। समन भेज करके इन्हें दिल्ली से सीधा रायपुर के जो कार्यालय है ईडी का वहां बुलाया। पूछताछ कोई डिजिटल साक्ष्य की जिस तरह से चर्चा हो रही है, ईडी ये कह रही है कि भाई डिजिटल साक्ष्य मिले, क्या कोई इस मामले को लेकर और नया मोड़ ला सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें एक बात ये भी निकल कर सामने है कि जब इतने बड़े स्तर पर यह ऐप संचालित हो रहा था तो कौन लोग थे जो इसका प्रमोशन कर रहे थे, और इसी प्रमोशन के दौरान जो है उन तमाम लोगों तक ईडी की टीम पहुंच रही, लगातार समन भेजे जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है ईडी के दफ्तर। और लगातार अगर देखा है तो इससे पहले भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका प्रमोशन किया था, उन्हें भी समन भेजा गया था। इसी क्रम में शेफाली बग्गा को भी जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अनुमान लगाया कि इनके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन किया है, उनको भी अब ईडी अपने दफ्तर बुला सकती है। तो बिल्कुल अब देखना होगा जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या कुछ खुलासे होते हैं, ईडी का अगला कदम क्या होता है। सुधीर, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।